हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज जो है ना, ये दिन गुरुवार का है और मैं घर पर आ गई हूँ और आते से ही मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि घर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। बाहर एक रूम बनवा रहे हैं, इस वजह से ना पूरे घर में ना गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और मैंने कहा चलो, मेरे को देख के ऐसा लग रहा था तो मैं आके चाय वाय पी थी और खाना भी बना ली थी मम्मी वगैरह। तो खाना मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं स्टेशन पर ही पोहा वगैरह खा के आ गई थी, तो मुझे भूख नहीं थी। बस चाय वगैरह ली और थोड़ा सा बैठी, बातचीत की, उसके बाद मैं लग गई अपने काम पर। तो आज मैं सबसे पहले अपना रूम ही क्लीन कर रही हूँ और साड़ियाँ वगैरह है वो मैं चेक कर रही हूँ शादियों में पहनने के लिए। जैसे डेली में भी नई नई साड़ियाँ होती है तो वो मैं सेट करके रख रही हूँ कि सबको एक तरफ से हैंगर पे, और जो साड़ियाँ हैं काम काम की वो एक तरफ। और कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ तो वो मुझे निकालनी है, अभी पहननी नहीं है। नई साड़ियाँ मैं निकालूंगी डेली के लिए। तो वही मैं आज अपना रूम कर रही हूँ, क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रहा है, फैला भी है। और मुझे ना अलमारियाँ भी सेट करनी है सारी खाली करके, क्योंकि अब शादी के कपड़े आएंगे हम लोगों के भी, और अब हम यहाँ रुकेंगे एक सवा महीने। तो डेली डेली ट्रॉली में से सामान निकालना, कपड़े निकालने में दिक्कत होती है। तो अलमारियों में ही मैं सेट करूँगी, जब वापसी जाऊँगी तो पैक कर लूँगी। तो इस उसी हिसाब से सेट करूँगी कि एक ही अलमारी में जाने वाले जो मेरे कपड़े हैं, वहाँ से जो मैं लेके आई हूँ वो एक ही अलमारी में सेट करूँगी, ताकि मैं उसी में से उठा के और ट्रॉली में डाल के वापस ले जाऊँ। तो वही मैं है ना, आज मैंने कहा चलो, अब ऐसे भी मुझे 4-5 दिन, 5-6 दिन लगेंगे पूरे घर की सफाई करने में। उसके बाद जो शॉपिंग वगैरह है वो चालू करेंगे, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, पेंट का काम भी चल रहा है और वो बाहर जो रूम बन रहा है उसका काम भी चल रहा है। तो इस वजह से घर बहुत फैला हुआ है। तो तब तक मैंने सोचा जब मुझे अंदर के जो रूम वगैरह हैं और उनको मैं, उनकी अलमारियाँ वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ अंदर अंदर की, तो फिर बाहर का रह जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आज मैं अपना रूम ही साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए, ये साड़ियाँ मैं देख रही हूँ जो मुझे नहीं पहननी है ना, अब वो साड़ियाँ मैं निकालूंगी, क्योंकि वहाँ से मैं ले आई हूँ। थोड़ी मेरे पास साड़ियाँ थी तो वो मैं अब यहीं छोड़ दूँगी। तो डेली की साड़ियाँ ना कुछ ख़राब हो गई हैं मेरी 4-5, तो वो मैं ना निकाल के अलग रख रही हूँ। नई साड़ियाँ मैं निकाल दूँगी डेली के लिए। और तो मैं अलमारियाँ ना सब जमाऊंगी आज, और है ना पूरा मतलब रूम फैला हुआ है तो उसी हिसाब से अब सेट करूँगी। सबके अलग अलग रूम हो गए हैं, अभी भैया के लिए भी अलग रूम बनवा दिया है, तो उनका सामान उनके रूम में सेट करूँगी। तो अलमारियाँ भी थोड़ी खाली हो जाएंगी, और जो कपड़े शादी में पहनने वाले हैं जैसे मेरे लहंगे वगैरह हैं, तो वो सब मैंने ट्रॉली में डाले हुए हैं, वो सब निकाल के भी मैं नीचे ही सब सेट करूँगी, ताकि शादी में इधर उधर ढूंढने ना पड़े। तो सारी चीज़ें एक जगह सेट करके मैं रखूँगी। तो देखिए, आते से ही मैं लग गई हूँ काम पर, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा था। और रूम में जब तक मेरा रूम सेट नहीं कर लूँगी ना, तो ऐसा ही लगा रहेगा, मेरा मन नहीं लगेगा। तो है ना, मैं वही करने लग गई, साड़ियाँ वाड़ियाँ सेट। और फिर मैं ट्रॉली में से भी कपड़े निकाल के अब अलमारियों में ही सेट कर दूँगी, ताकि डेली निकालने जो भी हैं, गारवी का सामान लाए हैं, साबुन शैम्पू वगैरह, वो जगह पे रखूँगी, ताकि है ना फिर रोज़ रोज़ दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, साड़ियाँ मैं अभी पहले फटाफट फटाफट से सेट कर लेती हूँ, अलमारियों को जमा लेती हूँ फटाफट फटाफट से। तो अभी तो यही काम चलेगा 4 से 5 दिन तक, क्योंकि घर की जो हालत अभी हो रही है ना, फ़िलहाल सीमेंट बजरी और मतलब काम की वजह से ज़्यादा फैला हुआ है। तो क्या करें, टाइम तो लगेगा ही, 5-6 दिन तो आराम से लग जाएंगे पूरा घर समेटने में। तो चलो, अब जो लगेगा वो तो लगेगा ही। तो यहाँ मैं इसी वजह से आज मैं कर ही लेती हूँ। हालांकि मैं आज आई थी, थक रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो अब मैं रूम तो कर ही देती हूँ, अपने रूम को तो मैं कर ही लेती हूँ। बाद में धीरे धीरे एक एक करके एक एक दिन एक एक रूम करूँगी, क्योंकि खाना पीना बनाना भी रहता है, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है फिर कि एक ही दिन में सफाई कर दो। ठंड का टाइम है तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली अलमारी मैं खाली कर ले रही हूँ। इसमें दीदी का फालतू के बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, मैंने सब फेंक दी जो ख़राब ख़राब थी। और यहाँ पेपर वगैरह सब अलमारियों का मैं चेंज कर दे रही हूँ। और यहाँ पर है ना, गारवी के जो कपड़े हैं डेली के, मैं घर से अभी जो उसके कपड़े लेके आई हूँ वो मैं यहाँ पर सेट कर दूँ। गारवी का पूरा सामान, उसकी नोटबुक्स वगैरह हैं और उसके कपड़े हैं सब, उसका खाने पीने का जो सामान लाई हूँ सब मैं इधर ही सेट कर दूँगी, ताकि जब मैं वापसी जाऊँगी तो इसमें से निकाल के ट्रॉली में डाल के ले जाऊँगी। अलग से नहीं रख रही हूँ कि वापसी जाते टाइम कुछ चीज़ें रह जाएँ। तो उस हिसाब से 11वीं के लिए अलग अलमारी मैंने खाली कर दी थी, और उसके सारा सामान उस एक ही अलमारी में मैंने रख दिया, उसका पढ़ने का और सब कुछ। और इधर मैं अब आती है बारी मेरी ड्रेसिंग की। तो यहाँ पर मैं पूरी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको हटा के पीछे से भी बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ड्रेसिंग में दवाइयाँ वगैरह रखी थी, 11वीं की पिछली बार आई, लेकिन बोलते हैं बच्चों की 1 महीने में ही ख़राब हो जाती है खुलने के बाद। तो सारी दवाइयाँ वगैरह है ना, वो सब मैं फेंक दूँगी, फालतू में रखी है।
तो ड्रेसिंग को पूरा मतलब खाली करना है मुझे, काम काम की चीज़ें ही रखनी, क्योंकि मैं अपना सामान मैं तो किट में ही रखूँगी, सामान तो मैं ऐसे नहीं जमाऊँगी इसमें, फिर जाते टाइम सारी एक एक चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जो सामान मैं लाई हूँ वो किट में ही रखूँगी, उसी हिसाब से मैं किटों को ना सेट करके लाई हूँ वहीं से। किट वगैरह जैसे डेली के सामान की किट अलग बना के लाई हूँ, शादी के लिए जो ज्वेलरी वगैरह है उसकी किट अलग बना के लाई हूँ, सब किट में ना अलग ही सेट करके लाई हूँ। तो उसी हिसाब से मैं किटों में ही सामान रखूँगी, क्योंकि वो किटों को मैं डाल के फिर ले जाऊँगी, नहीं तो चीज़ें फिर इधर उधर से उधर फैलती रहती है। तो मैं ड्रेसिंग में ही किट वगैरह है ना उनको कि ड्रेसिंग में रख दूँगी, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है, कपड़े वगैरह रखे हैं सब जगह और ड्रेसिंग खाली भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ही मैं, और वैसे भी डेली की चीज़ें हैं तो किट वगैरह मुझे यहाँ ड्रेसिंग के आगे ही चाहिए होंगी। तो ड्रेसिंग को मैं खाली कर लूँगी और अपनी जो किट वगैरह है वो ड्रेसिंग में ही मैं सब लगा दूँगी। तो देखिए जो फालतू सामान था वो सब मैंने, कितना सारा फालतू चीज़ें निकली हैं वो मैं ना सब फेंक फाक दूँगी, अब इसमें नहीं रखूँगी, ताकि एक बार इसकी अच्छे से मतलब रूम के साथ साथ ड्रेसिंग की भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेन वगैरह बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं चेक कर रही थी और सारा कुछ है ना ये फेंक दूँगी मैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग अंदर से हो गई है पूरी क्लीन, और ज्वेलरी वगैरह नीचे, चप्पल वगैरह रखी हुई है नीचे वाले बॉक्सों में। तो ये वाले बॉक्सों में ना सबके चप्पल जूते रखे हुए हैं यहाँ पर नए नए। तो अभी मैं ना सबको है ना अपने अपने रूमों में रख दूँगी सारे चप्पल जूते, अभी तो काम चल रहा है, जब रूम सेट हो जाएंगे ना तो, और जूता चप्पल स्टैंड भी अब है ना, हाँ फर्नीचर का काम चल रहा है बाहर, तो जूता चप्पल स्टैंड भी एक बनवा लूँगी, तो वहाँ डाल दूँगी। यहाँ पर नए नए जो बहुत ज़्यादा नए जूते शूज़ हैं वो रख दूँगी बस, बाकी सब जूते चप्पल रैक में, और भैया के शूज़ वगैरह हैं सब भैया के रूम में रख दूँगी अभी। तो इस वजह से अभी तो मैं यहाँ रख दे रही हूँ, लेकिन अभी उनका रूम तैयार जब हो जाएगा तो वहाँ पर उनका सामान चला जाएगा, तो मेरे रूम में और बहुत सारी अलमारियाँ खाली हो जाएंगी, और उसी हिसाब से अब सब सारे रूम में सेट करूँगी सबका सामान, तो स्पेस भी बना रहे और चीज़ें जगह पे मिल जाएँ, उस हिसाब से मैं पूरा घर है ना सेट करके जाऊँगी, क्योंकि अभी लंबे टाइम के लिए आई हूँ तो अब तो मैं पूरा घर सेट करके जाऊँगी। ज़्यादा जब मैं 5-6 दिन के लिए आती हूँ तो तब हो नहीं पाता है इतना, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लेकिन इतना नहीं हो पाता है पूरा अच्छे से। अभी एक है ना प्रॉपर तरीके से पूरा घर सेट हो जाएगा 5-6 दिन में। तो यहाँ पर ये जूते चप्पल इस रैक में रखे हुए हैं, तो इनको बाद में देखूँगी, अभी तो मैंने सब पोंछ पोंछ के यहीं पर जमा दिए हैं। तो जैसे जैसे रूम वगैरह बाहर चप्पल जूता स्टैंड बन जाएगा तो उसके बाद मैं ना इन सबको जगह पे है ना सेट कर दूँगी, सारे जूता चप्पल वगैरह जितने भी हैं उनको जगह पे सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर और नीचे इस ड्रेसिंग के नीचे जो रैक है ना उसमें मैं अपना ज्वेलरी वगैरह जो वहाँ से लेके आई वो पूरा खाली है एकदम से, तो उसमें मैंने अपनी ज्वेलरी है जो ड्रेस के मैचिंग की ज्वेलरी वगैरह है, हल्दी वगैरह के लिए मैं ज्वेलरी वगैरह ले आई थी, तो वो सब मैंने वहाँ पर सेट कर दी। और अब आती है इधर बेड की बारी, उधर की सारी अलमारियाँ मैंने क्लीन कर दी थी, और इधर अब बेड के ऊपर की अलमारियाँ हैं वो देखनी है, और इधर यहाँ पर ये ड्रॉर है, तो दीदी पढ़ाई करती है उनकी बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं तो ऐसे ही रखी, तो मैंने ये जो बेड की ड्रॉर है ना मेरी सारी खाली पड़ी हुई है, मैं इसमें कुछ भी ऐसा सामान ही नहीं रखती हूँ। तो बेड की ड्रॉर है ना उसमें मैंने पेपर लगा के पोंछ पोंछ के अंदर से, और ये दीदी की सारी जितनी भी बुक्स वगैरह है ना वो सब मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी, ड्रॉर के अंदर दिखेंगी भी नहीं और एक जगह सेट भी रहेंगी। तो यहाँ पर ये सारा सामान मैं सेट कर दूँगी।
यहाँ पर देखिए बेड की ड्रॉर साफ़ करने में ही मुझे ना बहुत टाइम लग गया था। मतलब ड्रॉर में बुक्स वगैरह सेट करने में दीदी की बहुत टाइम लग गया था। और यहाँ पर फिर मैं अभी इस बेड वगैरह को पोंछ दूँगी तो चादर भी मैं साफ़ कर लूँगी पूरी। तो चादर के नीचे ये लगाया हुआ है सर्दी की वजह से, तो इसको भी थोड़ा हटा के मैं बेड चेक कर रही थी अंदर से, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है तो बेड को मैं किसी और दिन है ना साफ़ करूँगी अंदर से। बेड मैंने छोड़ दिया है आज, तो किसी और दिन बेड को मैं साफ़ कर लूँगी सुबह के टाइम। तो यहाँ पर ये मतलब साफ़ हो गए हैं बेड के ऊपर की रैक, और बेड की भी मैंने चादर वादर क्लीन कर दी है, फटकार दी है बाद में, क्योंकि अभी बाहर काम चल रहा है तो मैं ना चादर वगैरह धोने के लिए नहीं निकाल रही हूँ। वैसे भी अभी मैं आई हूँ तो दीदी ने बिछाई ही होगी। जब आते हैं ना तो दीदी धुली वाली चादर बिछा देती है, क्योंकि रूम वगैरह में ज़्यादा कोई रहता नहीं है तो इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं चादर वगैरह। तो अभी फिर वैसे भी बाहर काम चल रहा है तो कपड़े सुखाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। बाहर का काम ख़त्म हो जाएगा तो मशीन लगा के फिर मैं चादर वगैरह निकाल दूँगी। और यहाँ पर ये बेड के ऊपर की जो रैक है ना वो मैं साफ़ कर रही थी, तो यहाँ ट्रॉली वगैरह मैं अपनी रख देती हूँ। तो ये ट्रॉली वगैरह मेरी यहीं पर रखी हुई है, शादी में जो चढ़ी थी वो ट्रॉली वगैरह है, तो यहीं मैंने ऊपर रखी। तो मैंने कहा चलो एक बार मैं यहाँ पे जाले वाले आ जाते हैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो वही मैं क्लीन कर रही थी, और ये मैं जो ट्रॉली लेके आई थी खाली हो गई थी। मैंने कपड़े सेट कर दिए थे अलमारियों में, तो मैंने कहा चलो ये नीचे पड़ी रहेगी, शादी तक जगह घेरेगी। तो ये सब मैंने अभी ऊपर रख दिया, जब जाऊँगी तब उतार लूँगी। खाली हो गई थी ट्रॉली, क्योंकि डेली का सामान बार बार ट्रॉली में से निकालने करने में दिक्कत होती है। अलमारी में जमा दिया है एक में, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ट्रॉली वगैरह मैंने ऊपर रख दी ताकि नीचे से रूम खाली हो जाए पूरा। तो झाड़ू पोछा डेली लग जाता है तो अच्छा लगता है, फिर नीचे सामान फैला रहता है ना तो गंदा लगता है। तो यहाँ पर बेड को फिर से मैंने एक बार और साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैंने ऊपर से अलमारी साफ़ की थी, थोड़ा गंदगी नीचे आ गई थी। तो बेड की बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, और यहाँ पर बस अब ये रूम में कर ले रही हूँ यहाँ क्लीन। और ये इनकी ट्रॉली है, ये जाएंगे तो ये अपना लेके चले जाएंगे ये सामान उनका खुद का। और एक ट्रॉली एक्स्ट्रा है भैया के, तो भैया का रूम रेडी हो जाएगा तो वो वहाँ पे रख दूँगी, तो नीचे से एकदम ये खाली हो जाएगा। ट्रॉली वगैरह सब भर जाएंगी तो कुछ भी नीचे सामान नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कितना सारा गंदगी निकली है, बहुत सारा। और ये मैं ड्रेसिंग हटा के साफ़ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग के पीछे जाले वगैरह बहुत आ जाते हैं। तो वही मैं कहा चलो ये भी कर देती हूँ, काम ख़त्म होगा जब पूरा रूम ही मैंने साफ़ कर दिया है तो इसको करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, मतलब 4 से 5 घंटे लग गए थे। मैं आते से ही लग गई थी चाय वाय पी के। तो मतलब ये है कि थोड़ी मेहनत हुई, लेकिन मेरा रूम साफ़ हो गया। बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, बहुत गंदा हो रहा था। और मेरा देखो सामान भी सेट हो गया, अभी ट्रॉली वगैरह भी नीचे नहीं है, और सामान अच्छे से सेट हो गया। अभी मुझे दिक्कत नहीं है, बस यही है डेली अपनी बेडशीट वगैरह ठीक करके झाड़ू पोछा लगा दो। तो एक बार थोड़ा-सा लगता है, टाइम लगता है, बाकी क्या बाहर का रूम वगैरह भी करूँगी एक बार टाइम लगेगा, फिर डेली का रूटीन सा बन जाएगा कि साफ़-सफ़ाई सामान जगह पे सेट हो जाएगा। तो ये कि झाड़ू पोछा अपना टाइम टू टाइम कर दो, फिर टाइम टू टाइम काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर शादी के और भी बहुत सारे काम होते हैं डेली के, तो टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए शुरू में, क्योंकि फिर वैसे भी शादी का सामान आएगा तो कबर्ड वगैरह थोड़ी खाली करनी पड़ेंगी सामान रखने के लिए, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सामान सेट कर रही थी ताकि कबर्ड खाली हो जाए। तो यहाँ पर दीदी से मैं बोल रही थी, दी आपका कुछ काम का तो इनमें नहीं है, कुछ तार वगैरह निकले हुए थे तो कुछ यूज़ का तो नहीं है, नहीं तो मैं सारा कुछ फेंक देती हूँ, क्योंकि जितना इनको इकट्ठा करो ना इकट्ठा होता ही रहता है, कचरा बाहर नहीं निकलता है। तो वही मैं दीदी को पूछ रही थी फालतू सामान निकालने के बाद। तो देखिए रूम एकदम खाली खाली कितना अच्छा लग रहा है, वो एकदम साफ़ भी हो गया है। और मुझे थोड़ी सी यहाँ पर जुकाम हो गई, एक तो ठंडी भी और सफाई वफाई करी ना तो उससे मेरी थोड़ी जुकाम भी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए रूम एकदम क्लीन हो गया, और मैं पोछा वोछा नहीं लगाऊंगी अब, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और ये मैं कंबल ले आई थी रात को ओढ़ने के लिए, बाहर के रूम में रखा था तो मैं ये अपना कंबल ले आई थी ओढ़ने के लिए यहाँ पर। तो अब है ना लेट बहुत हो गया है, 3-4 बज गए हैं, तो मैं नहाना धोना तो अभी नहीं करूँगी, क्योंकि है ना बहुत ठंडी हो गई है, तो है ना नहाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। तो आज गार्वी को भी नहीं नहलाया है मैंने, उसको भी है ना, मतलब मैं काम में लग गई थी उसको, फिर मैं उसके भी अभी शाम को मैं अब हाथ मुँह धो के उसके कपड़े चेंज करूँगी। सुबह से आई है तब से यही कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो उसके अच्छे से है ना हाथ मुँह वगैरह वॉश कर दूँगी, और कपड़े उसके सारे मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर शाम का काम अभी हो गया था, बाहर बजरी सीमेंट, तो मैं बाहर का झाड़ू भी लगाने लगी थी, और बाहर मैं कुछ भी सामान सेट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही मोटा मोटा मैं अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो कल मैं अगले दिन है ना बाहर का हॉल ही साफ़ करूँगी सबसे पहले, क्योंकि हॉल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हॉल को साफ़ करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मली मिट्टी हो रही है तो इस वजह से मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, बाकी और कुछ मैं नहीं करूँगी यहाँ पर,
क्योंकि अभी मैं चाय पीऊँगी और हाथ मुँह वगैरह भी मैं धोऊँगी, साड़ी वगैरह मैं अपनी सारी चेंज करूँगी, कल धो लूँगी, नहाऊँगी तो मैं नहीं लेकिन कपड़े मैं अपने चेंज कर लूँगी, साड़ी वगैरह एकदम गंदी सी हो गई है। तो अच्छे से हाथ मुँह गार्वी के धुलाऊँगी, खुद के धोऊँगी और फिर कपड़े दोनों मतलब उसके भी मैं चेंज करूँगी और अपने भी यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो देखिए चेंज करके फिर मैं आ गई थी किचन में। ये हो रहा है रात का टाइम है मतलब, तो यहाँ पर रात का टाइम नहीं है अभी, मतलब रात का ही मान लो आप, शाम को हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो चाय वगैरह बनी थी तो मेरी किचन ऐसे ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो ये मैं ना साफ़ कर देती हूँ एक बार। चाय वगैरह भी बनी हुई थी तो बर्तन क्लीन कर दूँगी। तो एक बार काउंटर टॉप में साफ़ करने आ गई, फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये सब मैं कर देती हूँ क्लीन, और बर्तन जो अभी पड़े हैं चाय वगैरह के, जो भी बर्तन हैं दिन भर पानी वानी के हो जाते हैं, जग वगैरह, तो वो सब मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करने के लिए आ गई थी। साड़ी वाड़ी मैंने चेंज कर ली थी, अपनी चाय वाय पी लिया था। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैंने खाना भी नहीं खाया था तो मैंने चाय के साथ ही एक पराठा बना लिया अपने लिए। आटा रखा था तो मैंने एक पराठा बना लिया, तो वही मैंने पराठा खा लिया था चाय के साथ, क्योंकि सुबह भूख नहीं थी और काम के चक्कर में भी नहीं मैंने खाया था। तो अभी एकदम से हाँ मतलब रेडी होके फिर मैंने चाय के साथ पराठा खा लिया, तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सफाई करने के लिए। तो ये किचन भी मैंने अभी तो साफ़ कर दी है, क्योंकि किचन में ना पेंट होगा तो अभी किचन ऐसे ही फैली पड़ी है। और ये मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करने लगी हूँ। और अब किचन को तो वैसे भी मुझे किचन में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है, तो मुझे मार्केट जाना होगा, सामान लेके आऊँगी तब सारी चीज़ें चेंज होगी। किचन में मेकओवर करने की सोच रही थी मैं यहाँ का, तो देखते हैं कब मैं जब सामान लाऊंगी तो करूँगी। लेकिन अभी वैसे तो एक बार किचन की क्लीनिंग कर देंगे, क्योंकि पेंट होगा ना तो किचन का सामान तो बाहर निकलेगा, तो एक बार तो हम उसको जमा ही देंगे। तो बस फ्रेंड अब इसके बाद खाने की थोड़ी सी तैयारी करेंगे, और इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।